जब तक संख्या बल मजबूत नहीं होगा, मैं समझता हूं वो आंदोलन आपका मजबूत नहीं होगा। कि ये जो आज ठेकेदारी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये दीमक है जो हमारे घरों को धीरे 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 कुतर रहा है और उसको खोखला, हमारे देश को खोखला कर रहा है। अगर मजदूर किसी भी जात से है, चाहे दलित है, सोन है, किसी भी वर्ग से, किसी वर्ण से है, तो मेरा भाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मैं सभी विभागों से इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को खत्म करूंगा, मैं आउटसोर्सिंग की भर्ती को खत्म करूंगा। तो क्या है उनके वायदे और कौन से उनके इरादे? मैं दिल से काम करूंगा, मैं जज्बाती नौजवान हूं, मैं दिल से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा, हिम्मत से काम करूंगा, लेकिन उस आंदोलन को सफल बनाऊंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। जिंदगी के रंगमंच पर अपना काम इतनी शिद्दत से करो कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। अगर मैं जिस नेता का नाम ले रहा हूं आपके सामने, तो उसके लिए ताली बजनी चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा कायदा बनता है। मंच पर विराजमान मेरे महबूब नेता और एक मुकम्मल शायर, जिनको आपने अधिकतर दिल्ली आज तक पर, ANI पर, GTV पर और बहुत सारे चैनल्स पर देखा है डिबेट करते हुए, जनाब गुलाम सरवर साहब, जो कि आज इस मुकद्दस मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर BR अम्बेडकर मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय शहीद मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई विनोद संगत जी, मेरे छोटे भाई। महिला शक्ति के रूप में मेरी छोटी बहन अन्नू उटवाल जी, हमारे बीच में राजवीर चावरिया साहब, भाई खन्ना डिकोलिया जी, द ट्रेजरर ऑफ ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, एक ऐसा नौजवान जिसको कभी कभार मैं द गॉड ऑफ ग्रीक कहता हूं। बहुत खूबसूरत नौजवान, और पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन रात मेहनत करता है। हम लोग तो एयर कंडीशन गाड़ियों में रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन वो शख्स अपनी पूरे दिन स्कूटी पर कहीं लेटर लगाना है, कहीं काम करना है, कहीं मीटिंग करानी है, कहीं कोऑर्डिनेशन करना है। भाई राजेश घागर जी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन और शोर मचाकर। आज शोर में थोड़ी नरमी है। सभी साथी जो होता है वो राष्ट्रवादी गांधी के जो होता है हल्ला बता के मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज भाई अनिल शील जी, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय श्रमिक मोर्चा के महामंत्री भाई श्याम सुंदर जी, जो कि दिल्ली का क्या पूरे भारत का ट्रांसपोर्ट इनके हाथ में है, और उन्होंने शपथ पूर्वक बाकायदा ये संदेश दिया है, ये अनाउंस किया है कि एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, कि जहां ट्रांसपोर्ट रोकने की बात है मेरा पूरा संगठन आपके साथ है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई परवीन दिगान साहब, प्रमोद लोहिया जी, सुशील कुमार सूद जी, स्वास्थ्य निदेशालय, एक ऐसी टीम, एक ऐसा जज्बात, एक ऐसा आंदोलन, जिनको मैंने आज 51वां दिन है, मैं उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। बिजली विभाग से आए मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, कि पूरे दिन काम करके और 5 बजे के बाद आपका यहां आगमन हुआ, तो मैं आपकी इस विलक्षण प्रतिभा का लोहा मानता हूं और आपको सलाम करता हूं। हमारे बीच में स्वास्थ्य निदेशालय के मेरे 2 नौजवान साथी, क्योंकि संघर्ष के साथ बेदाग जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है
उस ओर जमाना चलता है। भाई सुशील, आशीष भाई, सुशील भाई, आपने जिस प्रकार से इन मोतियों को संजो के रखा एक माला में, जिस प्रकार से आपने इन मोतियों को संभाल के रखा है, मैं आपकी इस ताकत को, आपकी एकता को, यूनियन इज द स्ट्रेंथ, सलाम करता हूं। दिल्ली नगर निगम समत यूनियन कोर कमेटी के सभी सम्मानित साथी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती समय में से बहुत सारा समय आज इस कार्यक्रम को दिया। आप बधाई के पात्र हैं। मेरे बड़े भाई, अब यह अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए कि मेरे बड़े हैं या छोटे हैं। भाई शिवदास पारखी जी, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन प्लीज। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही बुद्धिमान मेरे बड़े भाई और बहुत खूबसूरत नौजवान, बहुत ही खूबसूरत नौजवान वीके जाटव साहब। यहां मौजूद महिला शक्ति, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गवार, आपने बहुत कीमती समय दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। देखिए आदेश हुआ डीसी कपिल जी का, धम्माचार्य कपिल जी का, कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी इस ठेकेदारी की मुहिम में किस प्रकार से हिस्सेदार है, किस प्रकार से भागीदार है। तो मैं राजकुमार धियान, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते, चाहे पैसा हो, हिम्मत हो, मेहनत हो, मैं आपके साथ था, आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं पर्सनली, मैं ये नहीं कहता कि ये 5,000 रुपए की राशि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के रूप में है, नहीं। मेरा अपना ये कर्तव्य बनता है और मैं निष्ठापूर्वक आपको अपनी ओर से 5,000 रुपए की राशि दूंगा, ये मैं आपसे वचन देता हूं। और जो 31 तारीख को जो आंदोलन होगा, आप मेरे वहां कर्मचारियों को गिन लेना, आप मेरे वहां साथियों को गिन लेना। मैं उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, उस आंदोलन को सफल करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। मैं दिल से काम करूंगा, मैं जज्बाती नौजवान हूं, मैं दिल से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा, हिम्मत से काम करूंगा, लेकिन उस आंदोलन को सफल बनाऊंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। देखिए, किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। उसमें जब तक संख्या बल मजबूत नहीं होगा, मैं समझता हूं वो आंदोलन आपका मजबूत नहीं होगा। अपने बच्चों को लाओ, अपने परिवार को लाओ, अपने पड़ोसियों को लाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो आज ठेकेदारी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये एक दिमाग है जो हमारे घरों को धीरे 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 कुतर रहा है और उसको खोखला कर रहा है, हमारे देश को खोखला कर रहा है। इस ठेकेदारी के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और बड़ी मजबूती से लड़नी है, ईमानदारी के साथ लड़नी है। देखिए, बड़ी विडंबना है कि जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक काबिल इंसान बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, आज आईएएस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं, इंजीनियर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं, तो मजदूर की बात क्या करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मजदूर की कोई जात नहीं है। अगर मजदूर किसी भी जात से है, चाहे दलित है, सोण है, किसी भी वर्ग से, किसी वर्ण से है, तो मेरा भाई है, क्योंकि मजदूर मेरा भाई है, मेरा भाई है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ने ऐलान किया है कि 11 अक्टूबर को हम दिल्ली की यशस्वी मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर यह आंदोलन होगा, आपका और बड़ा मजबूत आंदोलन होगा। और 31 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट यह आपका आंदोलन होगा। मामला ठेकेदारी का है, मामला वादा खिलाफी का है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह वायदा किया, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मैं सभी विभागों से इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को खत्म करूंगा, मैं आउटसोर्सर्स की भर्ती को खत्म करूंगा। तो क्या है उनके वायदे और कौन से उनके इरादे? आज वो अपना वायदा भूल चुके हैं और यदि उनको उनका वायदा याद दिलाना है तो 31 तारीख को प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये लाजमी है। आप तैयार हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।